हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अलैंगिक जनन के प्रकार में बीजाणु निर्माण की विभिन्न प्रकार हम देख रहे हैं, जिनमें हमने जूस्पोर जो चल बीजाणु, फिर हमने अचल बीजाणु, है ना, सुप्त बीजाणु और एकाइनिड्स के बारे में हमने देख लिया था। उसके आगे और तरह के कुछ बीजाणु होते हैं। इस भाग में हम उन्हीं जो रिमेनिंग बीजाणु हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो चलते हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं बीजाणु निर्माण में, यही वाला वो चार्ट था जिसको हम पहले वीडियो में भी पढ़ रहे थे। मैं इसी को फिर से लूँगा। तो ये जो चौथा पार्ट है, पांचवा बीजाणु निर्माण, इसी को हम ले रहे हैं। तो आपको मैं ये जस्ट रिकॉल करने के लिए, दोबारा याद दिलाने के लिए इसको लाया हूँ। नेक्स्ट देखिए, ये आता है हमारा पांचवा बीजाणु जो है, वो पांचवें प्रकार का स्पोरेंजियोस्पोर। तो स्पोरेंजियोस्पोर जो है, देखिए आप क्या होता है। ये भी एक तरह का अचल बीजाणु है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि ये किसी बीजाणु धानी के अंदर बनता है। ये जो स्पोर्स हैं किसी स्पोरेंजियम या बीजाणु धानी के अंदर ये बनते हैं, इसलिए इनको कई बार अंतः बीजाणु या एंडोस्पोर भी कहते हैं। जब ये फटता है तो उसके बाद इसका प्रकीर्णन जो है, इसकी स्प्रेडिंग जो है, वो जो कैरी ओवर हो जाता है ये हवा के जरिए, ठीक है। और इसी के जरिए नया जीव बनता है, इन बीजाणु के जरिए जो इसके अंदर बन रहे हैं, इस बीजाणु धानी में बन रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखना, स्पोरेंजियम इसका वर्ड होता है। स्पोरेंजियम माने बीजाणु धानी, तो उसी से ये बन रहा है स्पोरेंजियो स्पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्लेमाइडोस्पोर। ये कैसे हैं? इनका निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में कुछ कवक जैसे कि म्यूकर में होता है ना। और इनके तंतुओं पर ये सीधे बनते हैं, जैसे बनते हैं, देखिए आप देख रहे हैं ये बने हुए हैं, ये तंतुओं पर ये बन रहा है, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों में ये बन जाते हैं, ठीक है। और इनमें भोजन प्रसाद जो है संचित हो जाता है। यही इनमें एक खासियत है कि इनके अंदर क्या होता है कि भोजन पदार्थ जो है संचित हो गया, और जब अगर जरूरत पड़ेगी तो ये यही जो है, ये भाग जो है, ये अपने आप में पूरा का पूरा नया जीव बना देंगे। ये हम बात कर जिन्हें देख रहे हैं आप, ये सब फंजाई में देख रहे हैं। फंजाई ये एक तरह का कवक है, जो ये लोअर लेवल के जीव है ना। सातवां देखिए, ओइडिया है। ओइडिया में क्या होता है? ओइडिया के जैसे एग्जांपल आप देखें, इसमें इसमें क्या हो रहा है कि जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा जो है, जब माने जैसे इसका ये जो ये तंतु है, इसी का हिस्से टूट जाते हैं, जैसे ये बन गया, देखिए ना, इसके हिस्से टूट जाते हैं, ये अपने आप में ही पूरा का पूरा जीव बन जाता है। अगर इसको याद करने के लिए, जैसे फ्रेगमेंटेशन हुआ है एक तरह से, है ना, लेकिन उसको इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये कवक में हो रहा है ना। तो ये आपके ये जो हिस्सा टूट जाता है, वही बीजाणु की संरचना बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो है प्रतिकूल परिस्थिति को सहने की क्षमता इनमें नहीं होती। हम अब तक पढ़ते आए हैं, जहाँ भी हमने बीजाणु की बात करी, वो प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलते हैं, है ना। लेकिन ये बनते हैं, ये जरूरी नहीं है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल पाए। अब बात करते हैं कॉनिडिया। कॉनिडिया प्रकार के स्पोर जो हैं, वो बड़े ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इसको याद करना बल्कि मेरे ख्याल में सबसे आसान है। क्यों है? देखो, आप किस पे बनता है, ये बनते हैं जनरली जैसे पेनिसिलियम। पेनिसिलिन आपको पता ही होगा, है ना, एक तरह के एंटीबायोटिक। एस्परजिलस, एल्ब्यूगो, ये भी सारे क्या हैं, ये फंगस हैं। और ये इससे एंटीबायोटिक बनती है ना, पेनिसिलिन वाली, ये पेनिसिलिन से। तो इसमें कैसे बनते हैं? देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस पर ये जो ये इनको बोलते हैं कोनिडिया, ये इस तरह से बन जाते हैं, है ना। ये कोनिडिया है, ये कोनिडिया, ये कोनिडिया, ठीक है। कोनिडियो 4 कहलाता है ना। इसकी वजह से कि जैसे ये बना, और इसके ऊपर ये एक के बाद एक इस तरह से लगते चले जाते हैं, इस तरह से ये लगते चले जाते हैं। और बाद में ये अगर टूटते हैं, किसी जगह पे बैठते हैं, है ना, वायु के जरिए उड़ जाते हैं, दूसरी जगह जहाँ अनुकूल वातावरण में पहुंचते हैं, वहाँ ये पूरा का पूरा जीव बना देते हैं, फंगस बना देते हैं, या कवक पूरा का पूरा तैयार कर देंगे आप, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। फिर आगे बात करेंगे इसी के बारे में।